बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कल मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए, कमेंट्स भी आए, आज़म भाई आज कहाँ हैं आप आपकी कोई वीडियो नहीं आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, कल कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कल असल में हुआ ये कि मैं सुबह-सुबह जो है वो सिटी चला गया। मंडी जाना था, मैंने सब्जियाँ वगैरह लेनी थी। तो मेरा माइंड तो ये था कि मैं मंडी जाऊँगा, सब्जियाँ वगैरह लेकर फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो सब्जियाँ लेने के बाद फिर मेरा माइंड बन गया कि चलें यार, आज अगर टाइम से मैं सिटी आ ही गया हूँ तो चलें बाइक का काम भी करवा लें। काफ़ी अरसे से जो है वो निकला हुआ था काम, छोटा-छोटा जमा होता। अब काफ़ी सारे काम हो गए थे जमा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इसको मज़ीद डिले करता हूँ तो फिर जो है वो मेजर काम निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो वह बाइक खुलवा ली, उसमें सारा दिन जो है मेरा गुज़र गया था कि दोपहर 2-3 बजे मैं वहाँ से फ्री हुआ। और फिर उसके बाद कुछ 2-3 अपार्टमेंट्स मैंने विज़िट किए, क्योंकि जैसे आप लोगों को मैंने कई दफ़ा बताया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना ऑफ़िस शिफ्ट करूँ सिटी में। यहाँ पर लाइट्स के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, इंटरनेट के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरा, मैं अपने काम को बढ़ाना चाह रहा हूँ, दूसरे चैनल पर काम करना और टिकटॉक वगैरह पर जो है वो अपना कंटेंट क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने स्टाफ भी हायर करना है। तो उसी सिलसिले में जो अपने ऑफिस को मैंने सिटी विज़िट करना है कि 2-3 अपार्टमेंट्स खैर मैंने विज़िट किए हैं अपार्टमेंट्स। तो उनमें से कोई 1-2 मुझे ज़रा सूटेबल भी लगे हैं मेरे काम के सिलसिले से, मेरे ऑफ़िस के सिलसिले से। तो उनके साथ बातचीत चल रही है। आई होप कि आज या कल इंशाल्लाह फ़ाइनल हो जाएगा मेरा ऑफ़िस भी, और फिर मैं वहाँ पर इंशाल्लाह शिफ्टिंग करूँगा। और जब मैं ऑफ़िस अपना कंप्लीट बना लूँगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह ऑफ़िस टूर भी दूँगा, ठीक है? तो ये सिलसिले से दैट्स व्हाई कल सारा दिन मैं रात के वो 9 साढ़े 9 बजे मैं ऑफ़िस से वापस आया सिटी से। और फिर जो है वो सारा दिन की भाग-दौड़ से जो है वो काफ़ी थकन भी हुई हुई थी। और दूसरा जो है वो इधर ऑफ़िस में इंटरनेट भी नहीं था। तो फिर जो मैं जाके सो गया, क्या मैंने कहा यार अब क्या करना है। तो ये हालात हैं। तो बहरहाल ये है कि मैं नहीं कोई भी शूट कर पाया 2 दिन से तकरीबन, तो पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। काफ़ी सारे जो है वो फड्डे पीछे हो गए हैं। मलिक काशिफ साहब ने एक तरह का एक कंटेंट क्रिएट किया है, ठीक है? अ टाइप ऑफ कंटेंट, उसने एक प्रैंक किया है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं मलिक काशिफ के इस कंटेंट पर, उसके इस प्रैंक पर और इस प्रैंक के अंदर जो उसने एक्ट किए हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले बात बताऊँ, उससे पहले डीडी साहब ने एक वीडियो बनाई है, दिलबर ने। डीडी ने एक वीडियो बनाई है मलिक काशिफ के लिए, एक्चुअली समहाउ मलिक काशिफ की सपोर्ट में, ठीक है? ना सिर्फ मलिक काशिफ की सपोर्ट में, बल्कि ये एहसास दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो, मुझे तो ट्रोल किया था जब मैंने जो सेकंड मैरिज वाला, ये थर्ड फोर्थ मैरिज वाला, मतलब ये चौथी मैरिज उसकी शादी होती है अगर वो करता तो। जब मैंने फोर्थ मैरिज वाला ये मैंने एक प्रैंक किया था, तो मुझे तो सबने आड़े हाथों से लिया था। अब देखो वही काम काशिफ ने किया है और वो मुझे कॉपी करते हुए किया है, ठीक है? तो इस एक्चुअली डीडी ने ये पैगाम देने की, ये मैसेज देने की कोशिश की। और एक तरह से जो है वो अपनी रूह को, खुद को जो है वो तसल्ली देने की कोशिश की कि नहीं यार, मैं अकेला ही नहीं हूँ, ठीक है? सारे के सारे हैं जो यही काम करते हैं, सारे के सारे हैं जो कंटेंट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे तो पकड़ा था, ठीक है? अब देखो, आप लोगों के होते हुए देखो मलिक काशिफ भी यही काम कर रहा है, ठीक है? तो डीडी एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था अपनी वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो डीडी की ज़रा बातें सुनते हैं, फिर हम जो है मलिक काशिफ की साइड पर चलेंगे, ठीक है? एक्चुअली मुझे जो इशू मलिक काशिफ की इस सारी चीज़ों से हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? कहता है कि मलिक काशिफ ने जब ये वीडियो बनाई, तो रिएक्शन वालों ने मलिक काशिफ को खूब धोया। इसमें जो है वो हेटर्स भी आ जाते हैं, इसमें सपोर्टर्स भी आ जाते हैं, सपोर्टर्स कहता है सपोर्टर्स, आर खा जाता है। तो सपोर्टर्स ने और हेटर्स ने मलिक काशिफ को खूब धोया, ठीक है? एक्चुअली पता क्या है, डीडी की ये वाली बात सुन के ना मुझे वो बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। मतलब यार, क्या समझते हो आप रिएक्शन वालों को? क्या लगता है आपको रिएक्शन वाले सिर्फ धोने के लिए हैं? मतलब रिएक्शन वाले जो वो सिर्फ बैठे इसलिए कि धोते हैं? रिएक्शन वाले सिर्फ बैठे इसलिए कि वो क्रिटिसाइज करते हैं, जो बुरा भला बोलते हैं? या फिर जो आप लोग क्या समझते हो, मतलब क्या है आप लोगों की रिएक्शन वालों के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या समझते हो तुम रिएक्शन वालों को? बस सिर्फ यूं भोंकते रहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि रिएक्शन वाले सिर्फ जो है वो धोने के लिए या फिर जो है वो बात करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, समहाउ डीडी के मुताबिक भौंकने के लिए बैठे हुए हैं। भाईजान, हमारा काम, अगर हम तुम्हारे ऊपर बात करते हैं, देखो पिछले कुछ दिनों से जो है वो तुम ठीक चल रहे हो, हमने तुम्हारे ऊपर बात भी नहीं की, इवन कि मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, ठीक है?
इवन कि जो वो समहाउ मैंने तुम्हारी वीडियोस भी देखना छोड़ दी कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो बात यह है कि हम सारे के सारे लोग जितने भी रिएक्शन वाले हैं, जब तुम लोगों के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, तो तुम लोगों की वो गलत काम जो तुम करते हो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, और उसमें और कहीं पर अगर जो है तुम भटकते हो तो हम तुम्हें जो है वो सीधी बात बता देते हैं। जैसे तुमने नैना के हस्बैंड के बारे में बात की, ठीक है, जैसे नैना ने जो है वो जो चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की, जो यहाँ पर मामला रखे, ठीक है, हमने उसे जो है वो ये बताया कि तुम यहाँ पर गलत कर रही हो, तुम यहाँ पर ठीक कर रही हो। हम जो है वो जस्ट अपनी राय देते हैं, ठीक है। उसको जो है वो ठीक करना है, उसको गलत करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तुम लोगों का काम है। समहाउ जो है वो हमारा वही काम है जो मीडिया चैनल्स का होता है, ठीक है। बात एक अलग बात है जो मीडिया चैनल्स जो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, और हम जो है तुम लोगों की फैमिली पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं। दैट्स इट। है तो ये भी पॉलिटिक्स है जो तुम लोग करते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स ही है ना जो तुम करते हो, जो तुम दिखाते हो, ठीक है। और फिर जो अपनी उस फैमिली पॉलिटिक्स को तुम लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हो, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, वो भी पॉलिटिक्स और है ये भी पॉलिटिक्स जो तुम करते हो, ठीक है ना। तो रिएक्शन वालों को तुम लोग क्या समझते हो? बस रिएक्शन वालों ने धो दिया, एंजॉय कर लिया, हाँ हाँ हाँ, आज फलां रिएक्शन वाले ने फलां को फलां तरह से धो दिया, आज फलां रिएक्शन वाले ने फलां को फलां तरह से धो दिया, आज हमारे खानदान के फलाने बंदे ने अपनी औकात दिखा दी, अपनी असलियत दिखा दी, रिएक्शन वाले को धो दिया, फलां रिएक्शन वाली को गालियां दे दी, फलां रिएक्शन वाले को गालियां दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। बहुत इंजॉय करते हो ना तुम लोगों को, बहुत मजा आता है सारा कुछ देख के, ठीक। तो ये तो तुम लोगों की जहनी पसमानदगी का तुम लोगों का ये आलम है कि तुम लोग जो है वो लोग कि जो तुम्हारी फैमिली के बारे में बात करते हैं ना, ज़ाहिर भाई तुम लोग अपनी फैमिली को खुद सोशल मीडिया पे लेके आए हो, तो तुम लोगों की फैमिली के बारे में बात करते हैं, तुम लोगों के बारे में जो बात करते हैं, जो सही और गलत को अलग अलग रखते हैं तुम लोगों के बीच में, ठीक है, उन लोगों को तुम इस तरह से लेते हो कि खूब धोया, खूब धोया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, धो दिया। हम सब लोगों ने जो जो बातें की, खैर मैंने नहीं की, मैं तो फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर, ठीक है। सारे लोगों ने जो जो बातें की, उन सारे लोगों की बातों से फर्क कोई नहीं पड़ा, एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बस सिर्फ इतना हो गया कि धो दिया, ठीक। हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं बैठकर एंजॉय कर रहा कि हाँ हाँ देखो फलाना बंदा मेरे इस काम पर फलानी बात कर रहा था। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमारे किए हुए काम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, या फिर हमारा जो कंटेंट जो हम पेश करते हैं वो किस तरह से असरअंदाज होता है लोगों के जहनों पर, लोगों को जो है वो क्या हमारे बारे में जो बताता है। इसी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है इस बात से कि वो हमारे व्यूज़ के नंबर काउंट हो रहे हैं, वो कितने जो है वो नंबर्स में इजाफा होता है और कितना कम होता है, बस इस बात से सिर्फ फर्क पड़ता है। शेम। खैर कहता है कि जो लोग कहते हैं कि मलिक काशिफ ने ड्रामा किया है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग भी करो ड्रामा, क्यों नहीं करते? ये बात जो है वो आपने पहले भी कही थी कि तुम लोग भी ये ड्रामा करो। मैं कहना चाहता हूं तुम लोग क्यों नहीं करते? देखिए मुझे ना अक्सर कमेंट्स आते हैं, इवन कि मुझे लाइव सेशन में भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए, और डिफरेंट औकात में डिफरेंट मुझे कमेंट्स आते हैं कि आज़म भाई आपके पाकिस्तान में दूसरी शादी बड़ी ट्रेंडिंग में है, मतलब एक बड़ा ट्रेंड है, हर फैमिली जो है उसमें दूसरी शादियां होती हैं, सारे लोग दूसरी शादी करते हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर उनको बताता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इनके फैमिली में ही है, अदरवाइज जो हमारे यहाँ एवरेज मर्द दूसरी शादी करना या तो अफोर्ड नहीं करते या फिर वो पसंद नहीं करते, ठीक है। तो देखिए ये सारा कुछ जो आप करते हैं, आप सेकंड मैरिज को एक गलत अंदाज में पेश कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि ये वाले ड्रामे आप भी करो, सारे करो, आपकी बात ठीक है, लेकिन दुनिया वाले जो ड्रामे करते हैं ना, आप लोग ड्रामे को मतलब आप सिर्फ सेकंड मैरिज की कंटेंट को ही आप जो है वो ड्रामे का नाम देते हो कि बस सारे ये लोग करो। अदरवाइज दुनिया वाले जो ड्रामे करते हैं ना, जो व्लॉगर्स ड्रामे करते हैं, वो ये नहीं करते। सबसे पहले मैं तुम्हें मिसाल दूंगा तुम्हारी खाला सितारा यासीन की। उसने कुछ दिन कबल जो उसने एक प्रैंक किया था, ठीक है, वो कभी वो प्रैंक करती है कि लाइक वो गाड़ी में स्टे करना एक चैलेंज कर लेती है, कभी वो सारा दिन जो है वो से यस टू माई हस्बैंड, इस तरह का वो बनाती है, वो एक कंटेंट बनाती है, ठीक है। तो वो चैलेंजेस लोग जो है वो इसको डिफरेंट तरह से करते हैं। कल रजब भट्ट ने एक कंटेंट बनाया हुआ था, एक प्रैंक, एक ड्रामा बनाया हुआ था कि जो है वो अपनी माँ को आकर उसने ये बताया पट्टियाँ शट्टियाँ करवा के कि जो मुझे बाहर मेरे ऊपर किसने अटैक कर दिया, मुझे मारा है, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट लोग बनाते हैं, ठीक है, लोग इस तरह की प्रैंक्स करते हैं। एक मिनट रुकें आप जी, विंडो ओपन थी, असल में बाहर से गुजरने वाले ट्रैक्टर ट्राली जो है वो उनका शोर इधर आ रहा था अंदर। खैर, तो बात ये है कि लोग डिफरेंट तरह का काम करते हैं, लोग ये दूसरी शादी को ही कंटेंट बना के नहीं बैठ जाते। आपके टब्बर में एक तरह का ये माइंडसेट पैदा हो गया है कि चूंकि सितारा साजिद ने सेकंड मैरिज की थी और उससे जो सितारा को फेम मिल गया और वो फैमिली अब माशाल्लाह से
बुलंदियों पर पहुंची हुई है, तो आप सबके खानदान में पूरे के पूरे टब्बर में ये एक तरह का माइंडसेट पैदा हो गया है कि हम सारे के सारे लोग सेकंड मैरिज के कंटेंट को चला सकते हैं। कोई जो है वो वाकई करके बैठ जाता है जैसे तुमने की, कोई जो है वो उसका प्रैंक करके बैठ जाता है, कोई उसको किस तरह चलाता है। नजमा एरोज जो है वो अपने शोहर की दूसरी शादी के रोने रो रही होती है कि वो दूसरी शादी करने जा रहा है। आप सब लोगों के पूरे टब्बर में ये एक तरह का माइंडसेट बैठ गया है कि दूसरी शादी एक वाहिद ऐसा कंटेंट है जिसे हम बेच सकते हैं। भाई मलिक काशिफ ने अगर प्रैंक ही करना था तो प्रैंक करने के 100 तरीके हैं। वो अपनी बीवी से मतलब वो से यस टू माई वाइफ भी सारा दिन कर सकता है, सारा दिन मैंने बीवी को यस करना है, ठीक है, बीवी जो कहेगी मैं वही करूंगी, जैसे सितारा ने जो है वो साजिद के लिए किया, ठीक है। वो इस तरह का कोई भी कंटेंट बना सकता है। भाई इसमें जो है वो सैकड़ों चीजें हैं, मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, ठीक है, इस तरह का जो है वो कंटेंट अपनी बीवी के सामने, माँ के सामने जाकर बता सकता है जी मुझे हमला किया, उनका रिएक्शन जो है वो पब्लिक को शो कर सकता है। भाई 570 चीजें हैं। वैसे सेकंड मैरिज को उछालना है। असल में आप लोग खुद ये घटिया काम करते हो कि अपनी घर की खवातीन को लोगों के मुंह में दे देते हो। मतलब तुमने वो काम किया और उस बात पर खुश हो रहे हो, वाह मलिक काशिफ ने भी वही काम किया। भाई मलिक काशिफ ने भी तो घटिया ही काम किया ना। तुम लोगों के लिए ये वाला काम कोई और बंदा करे ना, ये सेकंड मैरिज वाला जो वो ये क्या कहते होते हैं, इस तरह का कंटेंट क्रिएट करे या इस तरह का कोई प्रैंक करे ना कोई और बंदा बाहर का, तो उसके लिए चलो सूटेबल है, ठीक है, लेकिन इन लोगों की फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि सितारा और साजिद, अब इनको जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने फेम दे दिया साजिद के इस काम की वजह से, ठीक है, तो वो अल्लाह की तरफ से था, ठीक है, लेकिन लोग आज भी वो कहते हैं ना कि सच्चे लोगों को भी लोग जो है यहाँ पे जीने नहीं देते और बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी रगड़े जाते हैं, ठीक है। तो सेम एज जो है वो इन लोगों को आज भी हेटर्स इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं, इन लोगों को जो है बुरा भला बोलते हैं कि इन्होंने सेकंड मैरिज का कंटेंट चलाया, ठीक है। लोग ये सारा काम करते हैं, अभी भी जो है वो लोग उस बात को नहीं छोड़ रहे, अपनी वीडियोस में कहीं ना कोई टॉन्ट मार रहे होते हैं, उस चीज़ को पकड़ कर रगड़ रहे होते हैं। मतलब हम जो है वो एक्सप्लेनेशन दे देकर, वजाहतें दे देकर, समझा समझा कर, बता बता के जो हम थक गए हैं, लेकिन वो लोग फिर भी स्टिल अपनी वीडियोज में इस तरह के टॉन्ट मार रहे होते हैं। तो इन लोगों की फैमिली में वो एक बड़ी एग्जाम्पल है। अब उस एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं लोग, ठीक है, मतलब उसे उस काम को एक एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ लेते हैं। अब जो भी इनकी फैमिली का कोई ना कोई बंदा इस तरह का कोई घटिया काम करता है ना, वो पकड़कर इनको तो धोते ही धोते हैं, साथ में सितारा साजिद को भी धोते हैं। वो कहते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छे भी रगड़े जाते हैं, तो फिर जो है वो इनके साथ साथ वो उन लोगों को भी रगड़ देते हैं। तो इन लोगों का किया हुआ हर काम जो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट करता है उन लोगों को, और ये लोग जानबूझकर इस तरह के काम करते हैं सिर्फ जो वो चंद व्यूज के लिए, कि हम जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, हमारे चंद व्यूज आ जाएंगे। डीडी ने सेकंड मैरिज का प्रैंक किया, 200 के व्यूज आ गए, तो मलिक काशिफ ने कहा कि मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मुझे भी 200 के व्यूज चाहिए। आज मलिक काशिफ 200 के व्यूज लेकर बैठेगा, कल जो है वो रमजान आ जाएगा, परसों जो है वो नजमा आ जाएगी, उससे अगले दिन जो है उनके खानदान को कोई और बंदा आ जाएगा। मुझे तो डर है कहीं चाचू गुलाम मोहम्मद उठ के जब एक और नई शादी का सोचा ना छोड़ दें कि मैंने भी बुढ़े वाले में शादी कर ली, ठीक है। तो भाई इनके खानदान में ये बहुत ही जो घटिया काम है जो तुम लोग करते हो, तुम लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। तुम लोग कोई और कंटेंट बनाओ, तुम लोग जो है वो किसी और तरीके से प्रैंक करो। प्रैंक करने के हजार हाँ तरीके हैं। गोरे बड़े बड़े प्रैंक करते हैं, देखो गोरों को गोरे किस तरह से प्रैंक करते हैं, आप उनके प्रैंक देखो, वो वाले प्रैंक अपने जो वो इम्प्लीमेंट करो अपनी फैमिली में, ठीक है। उससे जो है आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, आपका कंटेंट भी यूनिक हो जाएगा। तो भाई डू समथिंग न्यू। ये क्या है कि चीज को पकड़ के सारे का सारा टब्बर बैठा हुआ। खैर कहता है कि मलिक काशिफ के व्यूज गिर गए थे, 1K to 1.5K पर आ गए थे, तो उसने सोचा कि डीडी को कॉपी किया जाए। अच्छा एक बात बताऊं डीडी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मलिक काशिफ, मुझे भी पता है कि वो प्रैंक था, वो सारा जो फ्लॉप ड्रामा था, तो फ्लॉप तो नहीं खैर मैं कहूँगा, लेकिन वो ड्रामा था, ठीक है। लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, मलिक काशिफ हो गया, बेशक वो पेंडू है, और बेशक वो जो तुम्हारी तरह एडवांस नहीं है, जितने तुम एडवांस हो वो उतना एडवांस नहीं है, ठीक है। लेकिन और मलिक काशिफ की बीवी होगी, जिस तरह तुम्हारी बीवी एजुकेटेड है और एडवांस है ना, वो बेचारी उस तरह से एडवांस नहीं है, वो जानवरों को पट्टे डालने वाली खातून है, ठीक है। लेकिन उन दोनों की एक्टिंग तुमसे कुछ 200 गुना बेहतर थी। जिस तरह मलिक काशिफ एक्ट कर रहा था, जिस तरह से जो है वो मलिक काशिफ की वाइफ एक्टिंग कर रही थी, जिस तरह से उसका बेहोश हो जाना और प्रॉपर हो जाना, ठीक है, और जो पानी पानी का शोर मलिक काशिफ का, सब पूरे की पूरी फैमिली की भागदौड़, ठीक है, वो पानी का गिलास उसके ऊपर डालना, छींटे डाले उसको फर्क नहीं पड़ा, आधा गिलास डाल दिया उसको फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब वो हिली तक नहीं। वरना नॉर्मली बंदा जो है वो जीते जागते वो भी अपने होश हवास में भी बंदा जो है वो शावर के नीचे आता है ना, तो पानी का जैसे कतरा ऊपर गिरता है तो यूं एक दफा झटका लगता है, रिएक्ट तक नहीं किया उसने, ठीक है। एक्टिंग में वो परफेक्ट थी,
फिर उसका जो है वो सोटी के साथ अपने शोहर को, मतलब उसको मलिक काशिफ को डराना धमकाना, और उसका जो है वो सारे डायलॉग, वो सराइकी में जो जो बातें लोगों ने की आपको बता दिए सारे लोगों ने, ठीक है। तो उसका वो हर चीज़ में वो परफेक्ट थी। एक्टिंग में बेशक वो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अपनी एक्टिंग में भी वो कमाल की महारत दिखा रही थी। सेम एज मलिक काशिफ का भी आगे से रिस्पॉन्स, नहीं नहीं ये शादी नहीं, मैंने निकाह किया है, ठीक है। मतलब एक ही बात को बताया जा रहा था। तो हर चीज़ को वो कर रहे थे, वो तुमसे कुछ 200 गुना बेहतर कर रहे थे। तुमसे तुमसे कख नहीं हुआ, हालांकि तुम बहुत एडवांस उनसे आगे, उनसे, और व्लॉगिंग की दुनिया में भी उनसे बहुत पहले हो तुम, लेकिन तुमसे तो वो बहुत बेहतर कर रहे थे ये सारा कुछ। कहता है कि ये मलिक मलिक काशिफ का दिमाग नहीं था, ये कंटेंट बनाना रमज़ान के दिमाग है, रमज़ान का दिमाग है, क्योंकि वो सितारा साजिद वालों के साथ रहा है और उन्होंने कुछ प्रैंक वीडियोस बनाई थी, और रमज़ान वहाँ पर रहकर ये सारा कुछ जो है वो अपने दिमाग में इकट्ठा करता रहा है, ठीक है। खैर ये बात तो ठीक है कि मलिक काशिफ को इतना जो है तेज तरार बंदा नहीं है, लेकिन जो है वो ये दूसरी सेकंड मैरिज के टाइटल पर आपके ख़ानदान वालों को व्यूज़ आते हैं, ये तो जो है वो आपके उस इलाके में एक गली का कुत्ता भी जानता है, उसे भी इस बात का पता है कि जी तुम लोगों के ख़ानदान को सेकंड मैरिज के व्यूज़ आते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की फैमिली में चले एक सितारा साजिद वालों को तो अल्लाह की ज़ात ने फेम दे दिया, ठीक है। अब जो है वो हर हर नया बंदा जो व्लॉगर उठता है ना, वो ये सबसे पहले यही काम करता है जुबान से आम आने के लिए, ठीक है। तो भाई तुम लोगों के ख़ानदान के तो इससे व्यूज़ मिलते हैं, बट द थिंग इज़ कि सितारा फैमिली वालों ने जो है वो जब रमज़ान वहाँ पर था, वहाँ पर ये वाले काम नहीं किए थे। जिस तरह की ओछी हरकत ये मलिक काशिफ ने की है ना, मैं आपको बताता हूँ कौन सी ओछी हरकत, उन्होंने ये वाले काम नहीं किए थे। सितारा जो प्रैंक बनाती थी, प्रैंक करती थी, या फिर जो है वो चैलेंज करती थी, वो बड़ा डिसेंट वे में होता था। लाइक जो है वो गाड़ी में 24 आवर्स गाड़ी में रहने वाला जो चैलेंज था, कमाल चैलेंज था। फिर जो है वो साजिद को सारा दिन जो है वो यस कहने वाला, और इस तरह का वो मेरे ख्याल उन्होंने किया था, दी बेस्ट था, ठीक है, डिसेंट था। भाई वो डिसेंट काम करती है, ठीक है। तुम लोग तो जो है वो चवले मारने लग जाते हो, जैसे मलिक काशिफ फिर आ जाए। मलिक काशिफ साहब ने जब ये बनाया, प्रैंक बनाया, अब इसमें भाई दुनिया में वो कहते हैं ना कि वो मुर्दा बोलो तो कफन ही पाड़ू, वो हमारी जो है वो मिसाल है पंजाबी की, ठीक है। तो एक और मिसाल भी है, लेकिन वो बहुत गंदी है, मैं यहाँ पर दूंगा नहीं। वो अनाड़ी बंदा जो काम करता है ना, तो वो बेड़ा गर्क ही करता है। भाई दुनिया में जितने भी लोग सेकंड मैरिज का या थर्ड मैरिज का प्रैंक करते हैं ना, काशिफ साहब अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो वो ये वाली चीज़ें नहीं दिखाते जो तुमने दिखाई हैं। तुमने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया एक तरीकाकार का। भाई निकाह जो है वो निकाह इस्लाम का एक शरई तरीका है, ठीक है, इस्लाम का एक शरई जुज़ है, और निकाह शरन होता है, ठीक है। तुमने उस तरीकेकार का बेड़ा गर्क करके रख दिया। प्रॉपर वही दुआएं पढ़ी जा रही हैं, वही सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन निकाह नामे के लिए जो सारी शर्त व शराइत एक सादा सा रजिस्टर पर नोट की जा रही है, सादा सा, मतलब जो है वो एक तरह की बेअदबी की जा रही है निकाह के अमल की। बाबा जी जो है वो साजिद के वालिद मोहतरम लेट कर दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। और मतलब अजीब है यार, वहाँ पर उस लड़के को बिठाया हुआ है, उसका नाम प्रॉपर जो है वो उसकी वल्दियत के साथ नाम लेकर कि तुम्हें फ़लाँ बिनते फ़लाँ के साथ जो है वो निकाह कबूल है, और फ़लाँ बिनते फ़लाँ तुम्हें फ़लाँ बिन फ़लाँ के साथ निकाह कबूल है। दो लड़के बैठे हुए हैं, सबको पता है दो लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, और लड़के को लड़की वाला नाम देकर सेम एज सेम निकाह पढ़ाया जा रहा है। लाख लानत तुम लोगों पर, बेगैर तो तुम लोग जो है वो बेअदबी कर रहे हो निकाह की। ये एक शरी तरीका है, ये शरी अल्लाह ताला की तरफ से जो है एक शरी कानून है ये, ठीक है, एक कानूनी है एक तरह का। तुम उसकी बेअदबी कर रहे हो, बेहुरमती कर रहे हो, तुम उसको गलत तरीके से लोगों के गलत अंदाज में लोगों के सामने पेश कर रहे हो। मतलब कैसा लगेगा दुनिया वालों को, क्या सोचेंगे लोग कि क्या निकाह ये इतनी जो है वो, मतलब वो क्या कहते हैं कि वो वाजिबी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है कि उठ उठ कर जो है उसका मजाक बना लो, निकाह का मजाक बना रहे हो। इस तरह के घटिया लोग कुछ अर्सा पहले मैंने देखे थे, नमाज का मजाक बना रहे थे। नमाज पढ़ रहे हैं, सेम नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज के दरमियान शरारतें कर रहे हैं, उसको कैप्चर करके उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। बहुत क्रिटिसाइज हुआ सोशल मीडिया पर, इवन कि जो है वो उनके अगेंस्ट उसको एक्शन भी हुआ था। तो मतलब भाई एक इस्लामी तरीकाकार जो है, एक इस्लामी कानून है, एक इस्लामी लॉ है, तुम लोग उसका मजाक बना रहे हो। भाई प्रैंक करो, प्रैंक करने का मसला नहीं है, ठीक है। जो तुम कंटेंट बना रहे हो, जो तरीकाकार चला रहे हो, वो ठीक है, वो उससे मसला नहीं है, वो लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, लोग वट एवर, हर बंदा अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देता है, ठीक है। वो एंड में जाकर तुमने बता भी देना है कि ये प्रैंक था, ये जो वट एवर जो भी था, ठीक है। तो खैर जो है वो एक प्रैंक इतना लंबा तो चलता नहीं ना होता।
तो ये तो एक आध वीडियो में होता है, और वीडियो के एंड में जो है बता देना, या फिर जो अगली वीडियो तक उसको एक ही दिन कैप्चर कर लेना, उसके काफ़ी सारे जो है वो पार्ट्स बना के रख लेना, और उसको जो है वो 2-3 दिन करके अपलोड करते रहना। क्योंकि देखो, बीवी के सामने जब दूसरी बीवी लेके आओगे और उसका इस तरह का रिएक्शन आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक हफ्ता तक तुम उसे बताओगे नहीं कि नहीं नहीं ये प्रैंक है, और तुम एक हफ्ता तक उस एक लड़के के साथ अपने कमरे में रहोगे, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। तो एक ही दिन में वो शूट होना है, ठीक है। तो खैर, तो बात ये है कि बाकी सारा कुछ जो कर रहे हैं वो ठीक है, अपनी जगह पर वो ठीक है, लेकिन ये जो काम तुमने किया है ना, निकाह को इस तरह से पेश करना, ये बहुत एक घटिया फेल किया है, ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गिरा हुआ है, ठीक। वो कहते हैं ना कि जाहिल बंदा जो है वो जाहिल ही रहता है, वो हर काम में जो है वो जहालत दिखाता है। तुमने टैलेंट तो दिखाया, तुम्हारी अदाकारी का टैलेंट तो ठीक है, तुम्हारी बीवी की भी अदाकारी का टैलेंट ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि पूरे का पूरा टब्बर इसमें शामिल था, सारे के सारे जाहिल इकट्ठे हुए, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी को तमीज ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। भाई निकाह है, ये कोई आम छोटी सी चीज नहीं है, ये बेकार सी चीज नहीं है कि जिसको तुम लोग इस तरह से मजाक बना लो और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या इंपैक्ट डाल रहे हो दुनिया वालों पर कि तुम हम जो है वो हमारा निकाह जो एक अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें तोहफा दिया गया है, ये मतलब बिल्कुल बेकार सी चीज है कि इसको किसी भी तरह से तुम लोग पेश कर दोगे, किसी भी तरह से इसका मजाक बना दोगे। तुम लोगों के यहाँ जो है वो हर चीज मजाक है, हर चीज को तुम लोग जो है इतना ईजी लेते हो, बस ठीक है चुटकी बजाई और हो गया, सब हो गया। दिखाओ, सारा कुछ दिखाओ, अपना कंटेंट दिखाओ, बट ये वाले घटिया हरकतें तो ना करो जो तुम करते हो। ये तो बिल्कुल जो है वो अब मुझे बहुत ज़्यादा वो सख्त वाले अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन मैं वो अदा नहीं करना चाहता, सुबह सुबह का टाइम है। लेकिन बंदे को यार थोड़ा अपने आप लिहाज करना चाहिए, थोड़ा अपने आप शर्म करनी चाहिए, थोड़ा हया होना चाहिए बंदे की, यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है। भाई ठीक है, भाड़ में जाओ, सेकंड मैरिज के कंटेंट चलाओ, जिसने देखना है तुम लोगों को देखे, जिसे शौक है वो जो करना है वो करे, लेकिन ये वाली अब घटिया हरकतें तो ना करो ना जो तुम कर रहे हो। किस तरह का जो है वो एक इस्लामी शायर को, इस्लामी अशार को तुम जो है वो इस तरह से बदनाम कर रहे हो और इस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये तो तरीकाकार बहुत गलत था कि अपने साथ एक लड़के को बिठाया, उसको जो है वो दुल्हन वाला लिबास पहनाया और बाकायदा उसको खातून वाला नाम देकर उसके साथ जो है हिजाब कबूल कर किया जा रहा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अगर ये तुम लोग आकर कहते हो कि वो लड़का नहीं लड़की थी, तो फिर तो निकाह हो गया बाकायदा, तो सारा कुछ तो वही हुआ। निकाह पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, लिख पढ़ नहीं हुई, लेकिन लिख पढ़ तो जो है वो कानून के लिए होती है। शरअन निकाह तो हिजाब कबूल को कहते हैं, हिजाब कबूल तो तुम लोगों ने प्रॉपर किया, वहां पर गवाहान भी थे, तो तुम लोगों ने प्रॉपर निकाह किया है और फिर उसका मजाक भी बना रहे हो। डूब कर मानना चाहिए तुम लोगों को तुम्हारे इस तरह के जो है वो लो लेवल, नीच लेवल के काम पे। और मुझे शर्म आती है डीडी तुम्हारे ऊपर भी, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद अपने ऊपर इस चीज को अप्रिशिएट करते हुए। तुमने सिर्फ इसे कंटेंट की नजर से देखा, उस कंटेंट के अंदर वो क्या कंटेंट पेश करे, तुमने उसको नहीं देखा कि वो एक्ट क्या कर रहे हैं। सारे के सारा नाज़रीन इज्जत का इज्जत ही जो है बिगड़ा हुआ है, सारे के सारा टब्बर ही जो है वो अल्लाह माफ़ करे, सारे वो बंदरों के हाथ में माचिस आ गई है। पता नहीं जो है वो सितारा ने इन लोगों को जो है वो ये तो यूट्यूब का तो बता दिया, यूट्यूब का तो सिखा दिया, लेकिन इन लोगों को स्टिल बूढ़े हो गए हैं, लेकिन खुद को अकल नहीं है कि भाई किस तरह कंटेंट बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना। वो बंदरों के हाथ में माचिस दे दिए सितारा आपने, ये सारे के सारे बंदर इकट्ठे होंगे। और सिर्फ जो है इनके फैमिली में एक ही बंदी है जो ज़रा सेंसिबल काम करती है, सेंसिबल कंटेंट बनाती है, और कंटेंट बनाती भी है तो उसमें वो सेंस होती है, पता चल रहा होता है कि यार हाँ भी किसी प्रोफेशनल ने काम किया होगा। तो ये तो सारे के सारे जो है वो अलड़ इकट्ठे होकर आ गए हैं, बेवकूफ़ों का इज्जत बन गया, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर नाज़रीन, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक इतनी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं अपना सेटअप जो बनाने जा रहा हूँ उसमें अल्लाह ताला की ज़ात मुझे कामयाबी अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।